जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है फादर फेल्मर फील एसवीडी रेडियो वेदास एशिया के नए महाप्रबंधक नियुक्त। ई-कॉम फिमेथिक्स 2025 उत्तर बंगाल के युवा नव प्रवर्तकों को प्रेरित करता है। करोंदा बेड़ा के त्रिशहीदों की 31वीं पुण्यतिथि पर तीर्थ यात्रा संपन्न। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अल्पसंख्यक स्कूलों में गरीबों के लिए कोटा क्यों नहीं। कोलकाता में आग पीड़ितों के लिए सलेशन घर और उम्मीदें फिर से बना रहा है। मणिपुर कैथलिक महिला संगठन ने नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित किया। भारतीय आदिवासी ईसाई राज्य में शैतानी पूजा को लेकर आशंकाएं बढ़ रही है। अदालत ने महाराष्ट्र राज्य को चर्च के प्रमुख भूमि के अधिग्रहण से रोका। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। फादर फेल्मर फील एसवीडी रेडियो वेदास एशिया के नए महाप्रबंधक नियुक्त। फिलीपींस के क्यूजोन सिटी स्थित रेडियो वेदास एशिया परिसर में आयोजित एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में फादर फेल्मर फील एसवीडी ने 1 सितंबर को औपचारिक रूप से आरवीए के नए महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार हस्तांतरण समारोह की अध्यक्षता नवालिचेस के बिशप रॉबर्ट गा ने की। इस अवसर पर निवर्तमान महाप्रबंधक फादर विक्टर एफ सदाय, फादर जॉन मिशेन, आरवीए कार्यक्रम निदेशक और सामाजिक संचार कार्यालय के कार्यकारी सचिव और आरवीए के कर्मचारी उपस्थित थे। आरवीए की भाषा सेवाओं के समन्वयक इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए। ई-कॉम फिमेथिक्स 2025 उत्तर बंगाल के युवा नव प्रवर्तकों को प्रेरित करता है। सिलीगुड़ी स्थित सिलेशन कॉलेज ऑटोनॉमस ने अपने 11वें वार्षिक अंतर विद्यालय विज्ञापन महोत्सव इको फिमेथिक्स 2025 का आयोजन किया, जिसमें उत्तर बंगाल के 11 प्रमुख विद्यालयों के 447 छात्र शामिल हुए। 5 संस्थानों पर आयोजित 13 प्रतियोगिता वाले इस एक दिवसीय विशाल आयोजन में युवा मस्तिष्कों की वैज्ञानिक जिज्ञासा, रचनात्मक और तकनीकी प्रतिभा का जश्न मनाया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन रेक्टर फादर टॉमी अगस्टिन और प्रधानाचार्य फादर डॉक्टर बाबू जोसेफ के नेतृत्व में एक उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। अर्थशास्त्र, बीएससी, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक और गणित के छात्रों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तकनीकी चुनौतियों को रचनात्मक गतिविधियों के साथ मिश्रित किया गया, जो अंततः विषय शिक्षा की भावनाओं को दर्शाता है। करोंदा बेड़ा के त्रिशहीदों की 31वीं पुण्यतिथि पर तीर्थ यात्रा संपन्न। कोरोंदा बेड़ा के 3 शहीद फादर लॉरेंस कुजूर, फादर जोसेफ डुंगडुंग एवं ब्रदर अमर अनूप इंदवार की 31वीं पुण्यतिथि पर लाखों विश्वासी तीर्थ यात्रा में शामिल हुए। महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ने कहा कि उनके शहीद होने के कारण हमारा विश्वास मजबूत हुआ है। कोरोंदा बेड़ा झारखंड की कलीसिया के लिए वह महान स्थल है जहां 2 पुरोहित और 1 ब्रदर शहीद हो गए थे। शहीदों की 31वीं पुण्यतिथि पर रांची कैथलिक महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद विशिष्ट अतिथि रहे एवं तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान का अनुष्ठान किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अल्पसंख्यक स्कूलों में गरीबों के लिए कोटा क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक स्कूलों, जिसमें ईसाई स्कूल द्वारा संचालित स्कूल भी शामिल है, को उस कानून के दायरे से छूट देने के अपने दशक पुराने फैसले की समीक्षा का आदेश दिया है, जिसके तहत उन्हें गरीब छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने 1 सितंबर को पूछा कि क्या 25% प्रवेश उसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समूह के आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए आरक्षित किया जा सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें को संघीय कानून के प्रावधानों से पूरी तरह छूट दी जाए। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन द्वारा दिए गए 110 पृष्ठों के आदेश में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे से छूट देने वाले 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 2014 के फैसले की समीक्षा की सिफारिश की गई थी। कोलकाता में आग पीड़ितों के लिए सलेशन घर और उम्मीदें फिर से बना रहा है। कोलकाता के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां एक व्यस्त जल निकासी नहर के किनारे जिंदगी बसर होती है, 35 परिवारों ने एक भीषण आग में अपना सब कुछ खो दिया। प्लास्टिक और टीन से बने उनके अस्थायी घर राख में तब्दील हो गए, जिससे उनके पास ना तो कोई आश्रय बचा और ना ही कोई उम्मीद। महीनों तक वे शहर की कठोर जलवायु को झेलते रहे।
तिरपाल की चादरों के नीचे रहते रहे। एक ऐसी दुनिया ने उन्हें भुला दिया जो आगे बढ़ गई थी। लेकिन उनकी निराशा को तब करुणा का एहसास हुआ जब डॉन बॉस्को डेवलपमेंट सोसाइटी कोलकाता ने आगे आकर मलबे के एक इलाके को ईंट गारे के मोहल्ले में बदल दिया और यह साबित कर दिया कि भारी नुकसान के बावजूद एक नया घर और एक नया जीवन जमीन से बनाया जा सकता है। फादर मैथ्यू जॉर्ज, जो पहले कैनाल रोड की झुग्गियों में काम कर चुके थे, कहते हैं, यह परियोजना केवल इमारतें बनाने के बारे में नहीं है, यह एक समुदाय की आत्मा के पुनर्निर्माण के बारे में थी। जिन लोगों ने अपने घर खो दिए, वार्ड पार्षद, स्थानीय पुलिस और राजनीतिक नेताओं के साथ कई बैठकों के बाद निर्माण शुरू हुआ। 31 अगस्त को एक साधारण लेकिन भावुक समारोह में 34 घरों को आशीर्वाद दिया गया और लोगों को सौंप दिया गया। मणिपुर कैथलिक महिला संगठन ने नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित किया। इम्फाल आर्चडायसिस की एक शाखा मणिपुर कैथलिक महिला संगठन ने 31 अगस्त को महिला नेताओं के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें इम्फाल घाटी के 4 पैरिशों होली ट्रिनिटी, मैरी इमैकुलेट, सेंट जोसेफ कैथेड्रल और सेंट पॉल से प्रतिभागी शामिल हुए। प्रशिक्षण की शुरुआत इसके उद्देश्यों की रूपरेखा के साथ हुई। महिला नेताओं को पैरिश समूहों का मार्गदर्शन करने, आपसी आध्यात्मिक सहयोग को बढ़ावा देने और अपने समुदाय में कैथलिक आस्था को मजबूत करने के लिए सक्षम बनाना। यह पहल मणिपुर में 1 वर्ष से भी अधिक समय से चल रही जातीय हिंसा की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिसमें मई 2024 से अब तक कई लोगों की जान गई है, संपत्ति, चर्च और ईसाई संचालित संस्थान नष्ट हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। भारतीय आदिवासी ईसाई राज्य में शैतानी पूजा को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक ईसाई बहुलक राज्य में विधायकों ने चर्च के नेताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के बीच शैतानी पूजा पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा स्थगित कर दी है। उनका कहना है कि इससे अनजाने में इस घृणित प्रथा को बढ़ावा या वैधता मिल सकती है। यह चर्चा 2 सितंबर को नागालैंड राज्य के विधानसभा में होनी थी, लेकिन अध्यक्ष शारिंगेन लोंगकुमेर ने घोषणा की कि इसे अगली सुनवाई तक स्थगित किया जा रहा है। नागा पीपल्स फ्रंट पार्टी के विधायक कुजोलोन नीनू ने नागालैंड में शैतानी पूजा पर प्रतिबंध संबंधी विधानमंडल के एक नियम के तहत यह मुद्दा उठाया था, यह कहते हुए कि यह तत्काल सार्वजनिक महत्व का है। नीनू के इस कदम की नागालैंड संयुक्त ईसाई मंच ने आलोचना की, जिससे राज्य विधानसभा अध्यक्ष को आगाह किया कि इतने ऊंचे मंच पर चर्चा करने से जनता की जिज्ञासा और प्रचार बढ़ सकता है और यह इच्छित उद्देश्य के विरुद्ध होगा। अदालत ने महाराष्ट्र राज्य को चर्च के प्रमुख भूमि के अधिग्रहण से रोका। भारत की सर्वोच्च अदालत ने झुग्गीवासियों को पुनर्वासन के लिए बॉम्बे आर्चडायसिस के स्वामित्व वाली प्रमुख भूमि के अधिग्रहण के सरकारी कदम को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि यह कानून और न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। बॉम्बे आर्चडायसिस के प्रवक्ता फादर निगले बेरोटो ने 30 अगस्त को बताया, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश चर्च के रुख के पुनर्विकास के हमारे अधिकार को पुष्ट करता है। यह मामला भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के मध्य में स्थित बांद्रा इलाके में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट ट्रस्ट के स्वामित्व वाले 1596 वर्ग मीटर के एक भूखंड से संबंधित है। दशकों तक इस भूमि पर झोपड़ियां या औपचारिक बस्तियां थी। 1978 में महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, की राज्य सरकार ने इसे झुग्गी बस्ती घोषित कर दिया। 2019 में झुग्गीवासियों ने एक निजी डेवलपर की सहायता से अनौपचारिक बस्ती को ध्वस्त करके बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने का लक्ष्य रखा। चर्च ट्रस्ट ने इस योजना का विरोध किया और भूखंड के पुनर्विकास के अपने अधिकार का दावा किया, जो उसके स्वामित्व वाले 10,000 वर्ग मीटर के एक बड़े भूखंड का हिस्सा था। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।